प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 15 और श्लोक 15 जिसके बीच में समाप्त किया था वहीं से शुरू करते हैं। ये श्लोक 15 सर्वस्य चाह रधि सन्नविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञान मपोहनं च वैदेश्व च सर्वैरहमेव वेगो वेदांत कृतद्वैद विदेव चाहम। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। संशय भ्रम विपर्यय विप्रतिभाव तर्क वितर्क आदि दोषों के दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं कि ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य है या असत्य, भगवान को किसने देखा है, संसार ही सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि विप्रतिभाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। वैदेश्वच सर्वैरहमेव वेग, यह सर्व पद वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। यहाँ भगवान ये बात स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्य की संख्या अधिक रहती है। इसीलिए श्रुति मतलब सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। सांगोपांग नपि यदि ईश्वच वेदानधीयते वेद वेंघ न जानीते वेद भार वहो ही स। महाभारत शांति। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का भोज डोने वाला है। अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूं। वेदांत कृत, भगवान से ही वेद प्रकट होते हैं और हुए हैं गीता। अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञाता होने के कारण मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ। वेद विदेव चाहम, वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे वेद विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते। गीता।
इसीलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वे वेदों का तत्व जान सकते हैं और श्रुति विप्रतिपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदवित्त कहा था। अब इस श्लोक में भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है और संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते हुए संसार से माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक सृष्टि प्रधान प्रधान पदार्थों में कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन करके भगवान अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की है। सातवें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक। नवे अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया भाव पदार्थ आदि में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन करके भगवान अपने को सर्वव्यापक बताया है। दसवें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। इस अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का और 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया है। फिर 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भगवान ने 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव बतलाने के लिए 13 विभूतियों का वर्णन किया है। इस अध्याय में वर्णित 13 विभूतियां इस प्रकार है। सूर्य में स्थित तेज, चंद्र में स्थित तेज, अग्नि में स्थित तेज, पृथ्वी की धारण शक्ति, चंद्र की पोषण शक्ति, वैष्णवर हृदय स्थित अंतर्यामी, स्मृति ज्ञान अपोहन, वेदों द्वारा जानने योग्य, वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला। उपयुक्त चारों अध्यायों में भिन्न भिन्न रूप में विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि साधक को वासुदेव सर्वम, गीता सब कुछ वासुदेव ही है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसीलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है। जैसे मत परंतर नान्यक्ति किंचल दस्ती, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। सद सच्चा हम अर्जुन, सत्य और असत्य सब कुछ मैं ही हूँ। सर्वस्य प्रभवो मत सर्व पर्वतते, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। न तदस्ति विना यस्त्यान्य मया भूत चराचम,
चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, अर्थात चर अचर प्राणी सभी प्राणी मेरे ही स्वरूप है। इस प्रकार इस 15वें अध्याय में भी अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव मतलब अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आंखों से किसी वस्तु को देखने पर पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है। अर्थात हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर न जाकर प्रकाशित होने वाली वस्तु पर जाती है। इसी प्रकार यावन मात्र वस्तु क्रिया भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और लुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान रहता है, स्वयं प्रकाश परमात्मा तत्व। अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त कहने पर भी वस्तुत संसार बाद में है और उसका अधिष्ठान परमात्मा तत्व पहले है। अर्थात पहले परमात्मा तत्व दिखता है, बाद में संसार। परंतु संसार में राग होने के कारण मनुष्य की दृष्टि उसके प्रकाशक पर नहीं जाती। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है, परंतु परमात्मा सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुखासक्ति रहने के कारण उन प्राणी पदार्थों की पृथक सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता जो तत्व से है नहीं दिखती। यदि संसार में राग या सुखासक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो तत्व से एक परमात्मा सत्ता ही दिखने या अनुभव में आने लगती है। अतः विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाने पर साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए। अर्थात उसे प्रत्येक प्राणी पदार्थ भगवान को ही देखना चाहिए। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। प्राय सब लोगों के अंतःकरण में रुपयों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। रुपए खुद काम में नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गई वस्तुएं ही काम में आती हैं। परंतु लोगों ने रुपयों के उपयोग को खास महत्व न देकर उनकी संख्या की वृद्धि को ही ज्यादा महत्व दे दिया। इसीलिए मनुष्य के पास जितने अधिक रुपए होते हैं वह समाज में अपने को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। वस्तुत रुपयों की संख्या के आधार पर अपने को छोटा या बड़ा मानना पतन का चिन्ह है। रुपयों की संख्या केवल अभिमान बढ़ाने के सिवाय और कुछ काम नहीं आती। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। जितने भी दुर्गुण दुराचार पाप हैं सब अभिमान रूपी वृक्ष की छाया में रहते हैं। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा के महत्व को समझ ही नहीं सकता। फिर परमात्मा प्राप्ति के बिना रहा न जाए ऐसी लगन उन मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है। जिसके भीतर ये बात बैठी हुई है कि रुपयों के बिना रहा ही नहीं जा सकता अथवा रुपयों के बिना काम ही नहीं चल सकता, उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वह यह बात समझ ही नहीं सकता कि रुपयों के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है।
जिस प्रकार व्यापारी को माल लेने, माल देने आदि व्यापार संबंधी प्रत्येक क्रिया में धन ही दिखता है, इसी प्रकार परमात्मा तत्व के जिज्ञासु को एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदि में तत्व रूप से परमात्मा ही दिखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, हो सकता ही नहीं। मार्मिक बात, अर्जुन ने 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। गुणों के संगन से ही जीव संसार में फंसता है। अतः गुणों का संगन मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ अपने प्रभाव का वर्णन किया है। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। अतः जब तक जीव पर गुणों का प्रभाव है, तब तक भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है। अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने ये बताया है कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करके सबको पुष्ट करता हूँ। जब मनुष्य उस अन्न को खाता है, तब मैं ही वैष्णव रूप से उस अन्न को पचाता हूँ और मनुष्य में स्मृति, ज्ञान और अपहन भी मैं ही कराता हूँ। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदि से अंत तक, समष्टि से व्यष्टि तक की संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत उन्हीं की शक्ति से हो रही हैं। मनुष्य अहंकार वश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, अर्थात उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और बंध जाता है। आज यही पे समाप्त करते हैं। ये श्लोक 15 समाप्त हुआ, फिर कल श्लोक 16 से शुरू करेंगे। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।